देखो, अगर तो आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, फिर तो आइदर इट्स विन और आइदर इट्स लॉस, देयर इज नो इन बिटवीन। या आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका टेक प्रॉफिट हिट होगा, इसके बीच में कोई भी कहानी नहीं होगी। आपको मार्केट से एग्जिट करना ही पड़ेगा, चाहे वो आप स्टॉप लॉस में करो चाहे वो आप टेक प्रॉफिट में करो। लेकिन अगर आप हो स्विंग सेटअप्स की तरफ जाते हो या अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, तो फिर आप एग्जैक्ट टारगेट्स का वेट नहीं करते। फिर आप अपनी मेंटेलिटी को ये नहीं रखते कि भाई मैं बिल्कुल बॉटम को कैच करूंगा, बॉटम को कैच करूंगा तो बाइंग करूंगा। बॉटम को कैच आप कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं $17,000 का वेट कर रहा हूं, तो जब $17,000 हमारा हिट होगा, मेरी एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली मेरी नीचे चली जाएंगी, मेरी ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशंस $14,000 पे चली जाएंगी। तो आप कभी भी स्विंग सेटअप्स पे या स्पॉट ट्रेडिंग में एग्जैक्ट बॉटम्स को कैच नहीं कर सकते। तो यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर हम बॉटम्स को कैच नहीं कर सकते तो फिर हम बाइंग कब करें। देखो, स्पॉट ट्रेडिंग में ना जो सबसे गोल्डन बाइंग का तरीका होता है ना, वो ये होता है कि यार आप ना रेंजेस को डिफाइन कर दो। आपको क्या लगता है कि यार बॉटम कहां पे होगा? $14,000, फाइन, मान लेते हैं। और टॉप क्या हो सकती है आपकी? लाइक टॉप हमारे पास बन सकती है इस साइकिल की ऑल द वे $30,000। तो करंट मार्केट प्राइस टैग को एनालाइज करो कि भाई करंट मार्केट प्राइस टैग आपके बॉटम और आपके टॉप, जो आपकी साइकिल को टॉप है, उसके बीच में कहां पे घूम रही है। अगर तो आपके बॉटम के करीब करीब है, तो इसका मतलब यह है कि वो एक आपकी अच्छी बाइंग है और आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। आपको फर्दर ऑन जो है वो लोअर टारगेट्स का वेट नहीं करना चाहिए। बीच में जो मूवमेंट हो रही है उसकी बाइंग करो, वहां पे रेवेन्यू जनरेट करो, मार्केट से एग्जिट करो, सारा पोर्टफोलियो थ्रोइंग मत करो। तो यही एक स्पेसिफिक तरीका होता है जिसके थ्रू आप स्पॉट में सक्सेसफुली मैक्सिमम रेवेन्यू आप मार्केट में जनरेट कर सकते हो। अब अगर हम मार्केट की बात करें, तो मार्केट में मेरे भाइयों को मिरेकल्स का वेट मत करना कि भाई मार्केट ऑल द वे डाउन। इस क्रैश के बाद या हमारे पास जो अभी हमारे पास इंटरेस्ट रेट आएगा, तो मार्केट हमारे पास ऑल द वे डाउन 17, 15, 14 यहां तक फैल करेगी, नहीं। वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियोज में मत जाओ। जितनी एक्सपेक्टेशंस क्रैश की हैं उतनी ही एक्सपेक्टेशंस पंप की भी हैं। ये चीज अपने माइंड में रखिएगा कि भाई अगर मार्केट हमारे पास फेल भी करेगी तो वो कोई बहुत ज्यादा मेजर क्रैश नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुका हूं कि भाई हमारी ये जो क्रैश के अंदर जो मार्केट ने फेल करना था ना इंटरेस्ट रेट की वजह से, वो क्रैश हमारा ऑलरेडी हो चुका है। हमारे ऑलरेडी मार्केट के लोअर टारगेट्स हिट हो चुके हैं। तो इस टाइम पे कोई बहुत ज्यादा वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियोज को एक्सपेक्ट मत करना कि एथेरियम ऑल द वे डाउन 900 पे आएगा तो तब बाइंग करूंगा, या बीटीसी 14 या $10,000 पे आएगा तो तब बाइंग करूंगा। आपने बाइंग करनी है, ठीक है। मेक श्योर के भाई मार्केट में बाइंग करो, लेकिन बाइंग करने का तरीका होता है कि भाई सादा पोर्टफोलियो थ्रो नहीं करना। 10, 20% विद द प्राइस चेंज आप बाइंग करो, आप मार्केट से एग्जिट करो, अपने कैपिटल को दोबारा फ्री करते जाओ, कैपिटल को दोबारा रिजर्व करते जाओ। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम रेवेन्यू बनाते हो, और यही एक स्पेसिफिक तरीका होता है जिसके थ्रू आप मार्केट में सेफेस्ट वे में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इंटरेस्ट रेट का जो सबसे बड़ा इशू है इस टाइम पे मार्केट में, वो ये चल रहा है कि भाई ट्रेडर्स ये एक्सपेक्ट करेंगे भाई मार्केट सिर्फ फेल करेगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मार्केट पंप भी करेगी, फिर तो मेरे भाइयों यहां पे जो अभी इंटरेस्ट रेट पे सिचुएशन है ना, वो 50-50 सिचुएशन है। तो जिस तरह मैंने आपको कल की वीडियो में गाइड किया था कि भाई आपने डिसीजन तब तक नहीं लेना जब तक इंटरेस्ट रेट आ ना जाए। अगर इंटरेस्ट रेट पे मार्केट डाउनवर्ड साइड पे जाती है, आप भी फ्लो के साथ चले जाओ। अगर मार्केट अपवर्ड साइड पे जाती है, आप भी फ्लो के साथ अपवर्ड साइड में जाना स्टार्ट हो जाओ। लेकिन इंटरेस्ट रेट से पहले कोई डिसीजन मत लेना। यहां पे बहुत सारे ट्रेडर हेज मूड ऑन कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है जिस पे आप चल सकते हो, लेकिन स्टिल इट्स बेटर कि आप वेट करो। वेट करने के बाद आप क्या करना भाई, जहां पे मार्केट का फ्लो होगा उस साइड पे आप भी निकल जाना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के स्पाइक पे मैं कोई बहुत ज्यादा मेजर मूवमेंट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा अब, क्योंकि मार्केट का जितना प्राइस एक्शन नेगेटिव होना था वो हो चुका है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मार्केट ये नेगेटिव टू नेगेटिव फर्दर ऑन फेल नहीं कर सकती। तो इसलिए इन सारी चीजों को कंबाइन करते हुए जो मैंने आपको चीजें गाइड की हैं, इसके अकॉर्डिंगली बाइंग करना। मार्केट ऑलरेडी अपने बॉटम्स की तरफ है, एग्जैक्ट बॉटम्स हम कभी भी कैच नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपकी लक को आप किसी मतलब लक के थ्रू आपने वैसे रैंडमली बाइंग कर ली, वो बॉटम बन जाए हमारा 1 साल बाद, तो वो आपकी बॉटम हो जाएगा। लेकिन आप एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करके बॉटम की बाइंग नहीं कर सकते। तो इसलिए इस चीज को माइंड रखते हुए ये सारी चीजों को, सारे सिनेरियोज को प्ले करना मार्केट में। आज का दिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है। इंशाल्लाह मैं रात को ऑनलाइन आऊंगा, जब हमारे पास इंटरेस्ट रेट आएगा उस टाइम पे हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, आराम से एनालाइज करेंगे कि भाई क्या क्या हो रहा है, क्या क्या डिसीजन लेने हैं, और वो मैं आपको साथ साथ इंशाल्लाह सारी अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूंगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।